बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 फिजिबल रीजन। हम डिस्कस कर रहे थे कि फिजिबल रीजन में सोल्यूशन रीजन हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 2 इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम बेटा 3 इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और उसका सोल्यूशन फिजिबल रीजन में देखते हैं। ओके, तो बेटा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट मैं इनके ग्राफ पे आऊँगा। अब देखें बेटा, सॉल्व 1 करेंगे बेटा। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी बेटा, इक्वल टू 10 डिवाइडिंग बाई 10 करेंगे तो ये बेटा आ जाएगी 10 इक्वल टू 1। ये बेटा मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। सिमिलरली सॉल्व 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एसोसिएटेड इक्वेशन। बेटा डिटेल में जाने के लिए पिछले लेक्चर आपने देखना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। जस्ट इन इक्वालिटी को आपने इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है। x प्लस ये बेटा बन जाएगी 4y इक्वल टू 12। इधर हमने 1 बनाना होता है तो 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। इधर x बाई 12 आ जाएगा, y बाई 3 आ जाएगा, इधर बेटा आ जाएगा 1। तो ये बेटा आ जाएगी इक्वेशन 2। सॉल्व 3 क्या है बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x बाई 10 बेटा प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1। ये बेटा मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन 3। अब बेटा हमने इसका ग्राफ डिस्कस करना है। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी। अब फॉर एग्जाम्पल लाइन 1 का हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। x के बेटा इधर क्या है, x डिवाइडेड बाई 5। x इंटरसेप्ट पे क्या आ रहा है बेटा, ये x इंटरसेप्ट 5 आ गया। y के नीचे बेटा क्या है 10। तो बेटा ये 7 8 9 बेटा आपने ग्राफ बना लेना, ये 10। तो ये पॉइंट बन जाएगा। अब ग्राफ बनाने के लिए इन 2 पॉइंट्स को आपने मिलाना है। ये बेटा बन गया, ये हमारे पास बन जाएगी L1। सिमिलरली L2 को डिस्कस करना है तो x इक्वल टू 12 बेटा 9 10 11 12। x 12 है बेटा, x पर 12 को सर्कल किया, y पर 3 ये बेटा सर्कल कर लिया। अब इन 2 को मिलाना है बेटा, ये बेटा मिला लिया हम लोगों ने। ये आ गई हमारे पास L2। L3 क्या है, x डिवाइडेड बाई 10। x बेटा है 10, y के नीचे बेटा क्या है 5। तो y बेटा ये आ गई 5। इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये बनेगा बेटा 10 और ये बनेगा 5। ये L3 आ जाए। अब हमने टेस्ट पॉइंट से चेक करना होता है बेटा कि टेस्ट पॉइंट 1 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है। टेस्ट पॉइंट बेटा क्या होता है हमारे पास 0 0 चेक। 1 को बेटा चेक करना है, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 10। तो बेटा ये आ जाएगा ट्रू। पहले चेक कर लेते हैं बेटा, चेक। ये बेटा जब भी नंबर के ऊपर सर्कल लगाते हैं इसमें लाइन को चेक कर, इक्वेशन को चेक कर रहे हैं। 2 को चेक कर रहे हैं, x की जगह 0 बेटा, y की जगह 0, लेस देन 12, 0 लेस देन 12। तो ये बेटा आ जाएगा ट्रू। चेक 3 को चेक करेंगे बेटा, x की जगह 0, y की जगह 0, लेस देन 10। तो ये बन जाएगा 0 लेस देन 10। ये भी बेटा क्या आ जाएगा ट्रू। इट्स मीन तीनों ट्रू है। अब इशू ये है, L1 भी ट्रू है, इसका रीजन यहाँ पे बनेगा, L2 भी इधर, L3 भी इधर। तो मैं अब डायरेक्ट आपको कॉमन पोर्शन की तरफ लेके जाऊंगा बेटा। इनका जो कॉमन पोर्शन आपके पास बनेगा ना, वो डायरेक्ट ये बनेगा। आप देख सकते हैं ये, सॉरी ये नहीं होगा, ये एक ऐसा पोर्शन है इसमें तीनों लाइंस कॉमन आ जाएंगी। अब इसके कार्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये एक कार्नर पॉइंट्स आएगा, ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। अब बेटा कार्नर पॉइंट्स बेटा A जो होगा उसको बेटा मैं 0 0 कह देता हूँ। B जो होगा, B बेटा मैं इसको कह देता हूँ 5 0। C बेटा इसको कह देता हूँ, Y पे है तो 0 3। D इसका मुझे नहीं पता, इसको मैं X Y कह देता हूँ। अब बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो फिर हमने उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर दी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का तो कोई इशू नहीं है, क्वाड्रेंट को कैसे सॉल्व करना है।
आपने बेटा देखना है कि ये कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये बेटा जा रही है L1 और ये कौन सी जा रही है L2। इट्स मीन कि L1 और L2 को हम सॉल्व करेंगे, जो भी x और y की वैल्यू होगी वो आपके पास कौन सा पॉइंट बन जाएगा D। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल L1 और L2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व L1 एंड L2। बेटा L1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये L1, x प्लस 4y इक्वल टू 2, ये हमारे पास 2। फ्रॉम 1, बेटा 1 से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, 10 माइनस 2x, इसको बेटा मैं 4 का नाम दे देता हूँ। पुट 4 इन 2 में बेटा पुट करें x, y की जगह क्या पुट कर सकते हैं बेटा माइनस 2x इक्वल टू 12, x प्लस 40 माइनस 8x इक्वल टू 12, ये बेटा बन जाएगा माइनस 7x प्लस 40 इक्वल टू 12, 40 माइनस 12 इक्वल टू 7x, 40 माइनस 12 बेटा होता है हमारे पास 28 इक्वल टू 7x, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब बेटा ये x की वैल्यू आपने पुट कर देनी है इन 4। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4। जब भी नंबर के ऊपर सर्कल लगाते हैं वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। y 10 माइनस 2x, बेटा 10 2x को क्या लिख सकते हैं 4, 10 माइनस 8, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी हमारे पास 2। इट्स मीन कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स बना D, ये कौन सा बना बेटा, x की वैल्यू मेरे पास आई है 4, y की वैल्यू बेटा कौन सी आई है 2। तो ये हमारे पास फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। इसी तरह बेटा 5.2 में आप लोगों ने आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसमें 3 इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 था आपके पास उसमें सारी 2 इनइक्वालिटी आ रही हैं। तो पिछला लेक्चर मेरा जो था वो 2 इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड था। बेटा ये जो लेक्चर है इसमें 3 इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिजिबल रीजन का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने बेटा जो कॉमन पोर्शन ड्रा करना है वो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉल्यूशन रीजन जो देखना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करना है। होपफुली बेटा कि ये क्लियर होगा। इसमें किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हमने फिजिबल रीजन को डिस्कस किया था। फिजिबल रीजन हमने लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल में भी डिस्कस किया और लीनियर इनइक्वालिटी 3 वेरिएबल में भी डिस्कस, लीनियर इनइक्वालिटी 3 इक्वेशन हमारे पास जो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया। ओके, वेरिएबल हमारे पास ऑलवेज 2 ही यूज़ होंगे क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हम 2 ही वेरिएबल यूज़ करते होते हैं, 3 नहीं कर सकते। फाइन, आज बेटा हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसमें भी सारा काम वही है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी। अब आपने उसको कैसे डील करना है बेटा, ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिस। मैं एक लम्हे के लिए कहता हूँ कि ऊपर वाली कंडीशन भूल जाएं आप लोग, ये क्वेश्चन चेक करें। ये क्वेश्चन तो लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल है, तो बेटा हम उसको डिस्कस ही नहीं करते, हमने जस्ट ये लीनियर इक्वालिटी 2 वेरिएबल हो या 3 आ जाए, आपने पिछले लेक्चर की तरह इसको सॉल्व करना है। तो बेटा मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ, इसको बेटा मैं नाम देता हूं 2 का। अब बेटा मैं सॉल्व करता हूं 1 को। बेटा 1 को सॉल्व करने के लिए बताया है कि सबसे पहला पॉइंट एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 की बेटा क्या बनेगी 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। इधर बेटा 1 बनाना होता है, डिवाइडिंग बाई 8 on both sides we get, बेटा मैं डायरेक्ट इधर बनेगा x बाई 8, इधर बनेगा 1, y बाई 4, x डिवाइडेड बाई माइनस 8, ये बेटा हमारे पास इक्वेशन 1 आएगी। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। x के नीचे बेटा आ रहा है मेरे पास -8, तो x -8 बेटा ये होगा हमारे पास। y किसकी इक्वल है +4,
ये बेटा +1 +2 +3 +4 +5 +4 हमारे पास क्या बनेगा? ये बेटा इन दो पॉइंट्स को जब आप लोग मिलाएंगे तो ये आपके पास एक लाइन बनना शुरू हो जाएगी। इसको L1 का नाम मैं दे देता हूँ, उसी तरह प्रीवियस लेक्चर की तरह। सिमिलरली सॉल्व 2 हम करते हैं बेटा, सॉल्व 2 इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग जी। सॉल्व 2, उसके लिए बेटा क्या करेंगे? एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, ये बेटा बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये बेटा बनेगा x बाई 4 माइनस वाई बाई 4 इक्वल टू 1, दरमियान में बेटा प्लस डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू 1। ग्राफ ड्रा करेंगे इसका। x के नीचे बेटा जो आपके पास आ रहा है वो है 4, y के नीचे क्या आ रहा है बेटा? -4। तो बेटा इन दो लाइंस को मिला दें, ये दो लाइंस यहां कोई इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद बेटा हमने क्या करना होता है? टेस्ट पॉइंट से हमने चेक करना होता है ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो टेस्ट पॉइंट हम बेटा लगाते हैं। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट 0 0, ये बेटा चेक 1, बेटा 1 को चेक कर रहा हूं 0 0 पे। 0 माइनस 0 लेस देन 8, इट्स मीन 0 लेस देन 8, ये बेटा आ जाएगा ट्रू, क्योंकि 0 लेस देन 8 होता है। चेक 1, चेक 2, 2 को चेक करेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 लेस देन 4, ये क्या बन जाएगा? ट्रू। ये दोनों ट्रू है बेटा, ये L1 है हमारे पास, ये L2 है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू। इट्स मीन कि इनका जो कॉमन पोर्शन बनेगा ये सारा कॉमन पोर्शन बनेगा। सॉल्यूशन, अब मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ मैक्सिमाइज, इसको छोड़ दें, जस्ट हमने इसको सॉल्व किया, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि फिजिबल रीजन में करें, फिजिबल रीजन में ना करें। बट बेटा इस क्वेश्चन में अगर एक आपके पास फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस, उसके साथ मैक्सिमाइज ओ आ रहा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन हो या मिनिमाइज का क्वेश्चन हो, बेटा आपने इसी तरह ग्राफ ड्रा करने हैं आप लोगों ने। रीजन कौन सा, आपने सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनाना है। अगर इसके साथ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो, आपने समझ लेना है कि इसका जो पोर्शन ड्रा करना है, सॉल्यूशन रीजन शेड करना है, वो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, फिजिबल रीजन आपने बनाना है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का क्वेश्चन हो किसी भी फंक्शन के साथ, कहां पे रिस्ट्रिक्ट करना है बेटा? पहले क्वाड्रेंट में। तो ये यहां से लेकर यहां तक सारा, तो पहला बेटा क्वाड्रेंट हमारे पास बन रहा है, ये बेटा बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो इस पोर्शन को हम शेड करेंगे जस्ट। ये जो शेडेड रीजन है बेटा इसका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। अब सॉल्यूशन सेट में ये जो बेटा पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है, और ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स बेटा लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स बेटा ये ए है मेरे पास 0 0, बी है मेरे पास, ये है बेटा 4 0, सी मेरे पास है वो बेटा है 0 4, डी बेटा है एक्स वाई, बिकॉज क्योंकि ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जब भी कोई क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है बेटा? दो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थी दो, तो 1 और 2 इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, हमने इसको सॉल्व करना है पहले, और वो पॉइंट निकालना है डी एक्स वाई। सॉल्व सॉल्व 1 एंड 2, बेटा पहला पॉइंट बनेगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, y माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 8। बेटा अगर इनको ऐड कर दूं ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू बेटा आ गई 12। पुट y इक्वल टू 12 इन 1, इक्वेशन की फॉर्म में पुट करना है बेटा। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, पहले इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा,
2 into 12 minus x equal to 8, 24 minus x equal to 8, 24 माइनस एक्स इक्वल टू 8, ये बेटा बन जाएगा x इक्वल टू 16। इट्स मीन कि d जो आपके पास पॉइंट्स है वो कौन सा बना है जी, x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू बेटा आ गई 12। फिजिबल रीजन में हमने शेड कर दिया, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए। एक्सरसाइज 5.2 में जस्ट हम यही करते थे कि फिजिबल रीजन को शो करते थे, कॉर्नर पॉइंट्स लेके क्वेश्चन खत्म हो जाता था। अब बेटा इसमें 5.3 में एक स्टेप हम एक्स्ट्रा जाएंगे, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन हो या मिनिमाइज का क्वेश्चन हो, जो बेटा आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो 1 by 1 आपने इस फंक्शन में पुट करने हैं, इस फंक्शन में। अब बेटा हम 1 by 1 ए बी सी डी जो भी 4 पॉइंट्स हैं हम इसमें पुट करते हैं, हम डिफरेंट आंसर देखते हैं जी। ओके, तो इसका बेटा फर्स्ट हम पुट कर रहे हैं, पुट ए इक्वल टू 0 0 इन गिवन फंक्शन f of x y 2x प्लस 5। बेटा ये f ऑफ पहला पॉइंट बनेगा 0 0, 2 इंटू 0, 5 इंटू 0, तो आंसर आ जाएगा f ऑफ 0 0। ये बेटा मेरे पास पहला आंसर आ गया कॉर्नर पॉइंट्स का। पुट b इक्वल टू, b बेटा मेरे पास पॉइंट है 4 0, तो ये बनेगा f 4 0 और ये बनेगा 2 इंटू 4, 5 इंटू 0, 8 प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा f 4 0। ये बेटा दूसरा आंसर आ गया। अब बेटा हमने तीसरे आंसर को डिस्कस करना है। पुट c इक्वल टू, c बेटा मेरे पास है 0 4, ये बेटा फंक्शन में पुट करना है। इस x की जगह 0, y की जगह 4, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0, 5 इंटू 4, तो ये बेटा आंसर आ जाएगा 0 इंटू 20, ये मेरे पास बन जाएगा 0 4। अब बेटा हमने d पॉइंट पुट करना है। पुट d इक्वल टू 16 12, बेटा फंक्शन में x की जगह 16, y की जगह 12, 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, ये बन जाएगा 32, ये बन जाएगा 60, ये बेटा बन जाएगा 92। 16 12 मैक्सिमाइज का क्वेश्चन हो या मिनिमाइज का क्वेश्चन, आपने बेटा कॉर्नर पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट कर देने हैं। अब हमारा आंसर क्या होगा इन चारों पॉइंट्स में 1 2 3 4। अगर बेटा मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है आपके पास, आपने जो कॉर्नर पॉइंट्स पुट किए हैं फंक्शन में, आपने आंसर देखने हैं सबके। मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो जो सबसे बड़ा आंसर आएगा, जो सबसे ज्यादा आंसर होगा, उस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब 0 0 पे 0 है, इस पर 8 है, इस पर 20 है, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आई है बेटा कौन सी पॉइंट पे आई है, 16 12। तो 16 और 12 पर फंक्शन की कौन सी वैल्यू हो जाएगी बेटा, मैक्सिमाइज पॉइंट हो जाएगा। अगर फॉर इसी क्वेश्चन के साथ मैं मिनिमाइज लिखता हूं, पूरा क्वेश्चन 100% ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इधर आके क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आपने वैल्यू पुट कर दी, अब आपने देखना है कि किस पॉइंट पे सबसे छोटा आंसर है। तो छोटा आंसर हमारे पास 0 0 पे है, तो इस पॉइंट का मिनिमम जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 0 0। होपफुली बेटा एक्सरसाइज 5.3 के जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के क्वेश्चन है बेटा सारे 100% इसी पोर्शन पे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बेटा जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 4 और 5 बेटा क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, आपने हमें सेंड कर देनी है, इंशाल्लाह मैं चेक करके आपको रिटर्न करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।